अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के ईरान जंग पर इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। डेमोक्रेट्स की पेश करदा करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अरकान कांग्रेस का मौकिफ है, किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी आईनी तौर पर जरूरी है। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों को बताया, जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता, दोबारा जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। ईरान के साथ अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। मुआहिदे पर दस्तखत के करीब हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। तेहरान के साथ डील दिनों में तय पा सकती है। ईरान की अफजुदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुआहिदा होते ही आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबनाए हुर्मज़ और लेबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी यकीन दहानी कराई कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका के नए मुसव्वदे पर अपना जवाब नहीं भेजा। ईरानी खबर एजेंसी फारिस के मुताबिक मुसव्वदे पर इत्तफाक हुआ तो MOU 4 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द की मीडिया टीम के रुकन के हवाले से रिपोर्ट किया, ईरान ऐसा कोई मुआहिदा नहीं करेगा जिसमें लेबनान को नजरअंदाज किया जाए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकामी की वजह ईरान का जौहरी मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार था। ईरान और अमेरिका तबादला किए बगैर मतन का जायजा ले रहे हैं। इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो फैसला कुन जवाब देंगे। अमेरिका के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरानी फ़ौज अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। दुश्मनी पर मबनी किसी भी इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को जो पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ, वो मज़ीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालिबात न मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली कारोबारी शख्सियत ने ट्रंप और नेतन्याहू से मुतालिक दावा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे यायर को अमेरिका से बेदखल करने की वार्निंग दी। अमेरिका में मौजूद खानदानी असासे मुंजमिन करने की भी धमकी दी। ट्रंप ने सारा नेतन्याहू से शौहर को मुतालिबात मानने पर आमादा करने का कहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की बीवी सारा ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। नेतन्याहू ने बाद अज़ां ट्रंप से राब्ता किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जोरू के गुलाम निकले। मिलिट्री सेक्रेटरी की सिलेक्शन के इंटरव्यू का इख्तियार सारा नेतन्याहू को दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मिलिट्री सेक्रेटरी का इंटरव्यू सारा नेतन्याहू ने लिया। इंटरव्यू के वक्त नेतन्याहू कमरे में मौजूद नहीं थे। सारा नेतन्याहू की वज़ीर-ए-आज़म के सियासी और पेशा वराना जिम्मेदारी में मुदाखलत की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम हैं। ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम में खराबी के बायस हुई। सेंटकॉम का कहना है, कुवैत एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। कुवैत ने अपने हवाई अड्डे को निशाना बनाए जाने की वीडियो जारी कर दी। ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक और 60 जख्मी हुए। कुवैत ने हमले के रद्देअमल में 2 ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब से मुबैना ताल्लुक के इल्जाम पर बहरीन में 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिर गई। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $97.12 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $94.96 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $4,455 फी औंस में फरोख्त।
बांग्लादेश में बिजली की कीमतों में 16% इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मनफी रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 941 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,71,132 की सतह पर ट्रेडिंग। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी मुहिम के 2 दिन बाकी। तमाम सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार वोटर से बढ़ चढ़कर वादे करने लगे। नून लीग का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन। खुरम दस्तगीर, आबिद शेर अली, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गिलगित में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गाहकोच में जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो नगर में जलसा शेड्यूल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जगलोट में इंतखाबी रैली निकालेगी। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि काश्तकार भाइयों को जिद्दत की राह पर गामजन करना मेरा अज़्म है। सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़े कमी आई। जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी का इस्तेमाल काश्तकार के लिए नागुज़ीर हो चुका। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार मजीद बढ़ेगी। छोटे काश्तकार के लिए जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी रेंट पर हासिल करने की सहूलत भी दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इस्लाह के लिए 86 अरब रुपए का तरक्याती बजट। महकमा खजाना के मुताबिक ADP के तहत 37 अरब और AIP के तहत 49 अरब रुपए रखे जाएंगे। ADP के लिए 12 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जारी करेगी। AIP के 49 अरब और ADP के 25 अरब रुपए वफाक देगा। बजट में अखराजात जारी कीमत में जम इस्लाह के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। इस्लामाबाद न्यू ब्लू एरिया दाखिले पर फीस के खिलाफ अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MCI एडमिनिस्ट्रेटर को पीर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। फीस किस कानून के तहत ली जा रही है? सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और MCI को नोटिस। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि MCI की जानिब से न्यू ब्लू एरिया सर्विस रोड के इस्तेमाल पर 100 रुपये फीस चार्ज की जा रही है। अदालत से इकदाम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं बादलों के डेरे, कहीं लू के थपेड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। निशेबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। मरी में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात का पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी बारिश और जालाबारी का अलर्ट। कराची में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। बलाई सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार।